हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग जो है पुनः लेक्चर 9.3 का जो है तीसरा लेक्चर, 9.3 का कौन सा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। इससे पहले तक जो है यानी इसका एक लेक्चर किए हैं। इससे पहले हम लोग 9.1 कर चुके हैं, 9.2 कर चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं इस लेक्चर में। बस सबसे पहले हम लोग जब भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्या चीज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स को जब सॉल्व करने लगते हैं तो उससे पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट है वह जानना बेहद क्या चीज़ है, ज़रूरी है। तो क्या चीज़ है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले अगर आपको पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन के लिए क्या चीज़ होता है, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। फिर अगर आपको पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कते 0। तो नॉर्मली ये दोनों इक्वेशन का तो उतना ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन जब आपको स्ट्रेट लाइन के लिए पूछेगा, किसके लिए पूछेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। स्ट्रेट लाइन के लिए बात समझ में, ये चीज़ पूछा जाता है। अब ध्यान से देखिए, अब हमको एक इक्वेशन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का इक्वेशन क्या चीज़ होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कहते होता है आर स्क्वायर। अब ये है, यहाँ आप ए स्क्वायर भी दे सकते हैं, बी स्क्वायर भी दे सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर भी दे सकते हैं, 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। बात समझ में। और वह किस चीज़ में रहना चाहिए, स्क्वायर में रहना चाहिए। ठीक। अब इसी इक्वेशन को हम लोग जो है यहाँ एक फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक। क्या चाहिए, जब एक्स एक्सिस के लिए देते हैं तो क्या चीज करते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कहते हो जाता है ए स्क्वायर। ऐसा नहीं कि ये स्क्वायर देगा, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए। अब यही इक्वेशन अगर हमको एक्स एक्सिस के लिए देगा, किसके लिए देगा, एक्स एक्सिस के लिए अगर देगा तो आपको क्या चीज करना है, यहाँ अगर इक्वेशन दे दिया कि एक्स एक्सिस के लिए, तब आप लोग क्या चीज कीजिएगा, तो एक्स रहबे करेगा, लेकिन प्लस वाई माइनस कति हो जाएगा ए, वाई माइनस ए, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू कते हो जाएगा ए स्क्वायर। बात समझ में। ये हो जाएगा कब, जब एक्स एक्सिस के लिए देगा तब, किसके लिए देगा, एक्स एक्सिस के लिए देगा तब ये इक्वेशन का यूज करना। अब आगे 3 गो लगातार है। जब परवला का बात करेगा, किसका, परवला का बात करेगा, तो ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, 4ay। अब ये भी चीज़ ध्यान में रखने वाला चीज़ है कि यानी कि ये जो है y इक्वल टू एक्स एक्सिस के लिए है, अगर y एक्सिस के लिए दे, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए देगा तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4a यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज, यानी y यहाँ होगा तो यहाँ x होगा, यहाँ x होगा तो यहाँ y होगा। फिर इलिप्स के लिए है एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इक्वल टू कहते हैं 1, यानी एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर भी रख सकते हैं, फिर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इक्वल टू कहते हैं 1। फिर जब हाइपरबोला के लिए बोलिएगा तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1, खाली माइनस होता है। बस यही इक्वेशन अगर आपको याद रहेगा तो आगे हम लोग के पास जो है एग्जाम्पल्स है। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल्स ये था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन का आपसे क्या चीज पूछा जा रहा है, समीकरण। कुछ भी नहीं करते हम लोग, बताएं आपको, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका क्या चीज करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा था ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इसी इक्वेशन को y बराबर एम एक्स, अब जब यहाँ से m का वैल्यू निकालिएगा तो x इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो ये इतना निकल जाएगा। जैसे ये डिवीजन में लेकर के जाइएगा ये इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में जो है m का मान रख देंगे, तो ये इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, m है, यही m के जगह पर आपको क्या चीज रखना है, y बाई एक्स। ये मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स इक्वल टू कहते हो जाएगा, यानी इक्वल टू y। अब ये y को इधर लेकर गएगा तो क्या हो जाएगा,
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपके पास क्या चीज निकल जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। ये फाइनली आपके पास जो है क्या चीज निकल जाएगा, इक्वेशन। तो सबसे नॉर्मल था। उसके बाद हम लोग के पास जो है आगे है दूसरा एग्जाम्पल्स जो है, यानी 5 नंबर एग्जाम्पल्स y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी है। इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इस तरह से फाइंड होगा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये फाइंड होगा, ऊपर वाले को इक्वेशन 1, उसके बाद इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, ध्यान से देखिए, इतना चीज जो आपको दिख रहा है ये यही चीज है। अब इसमें माइनस है तो यानी माइनस वाई हो जाएगा। अब जब माइनस वाई को इधर लेकर के आएगा तो डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू 0, और यही इक्वेशन आपको फाइंड करने का रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग के पास जो है क्या चाहिए, 6 नंबर एग्जाम्पल्स। अब 6 नंबर एग्जाम्पल्स में आपके पास क्या चाहिए, इलिप्स दिया हुआ है। अब जब इलिप्स दिया हुआ है, आपको इलिप्स का इक्वेशन याद रहना चाहिए। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू करते 1। बस इसका जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा, और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और इस इक्वेशन को जब आप क्या चीज कीजिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 जैसे ही कॉमन आ जाएगा और ये 2 को जब इधर भेजेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग यहाँ से क्या चीज कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब ये 2 इधर हो जाएगा तो ये 2 को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, ये 2 गुना में है, ये 2 गुना में, तो ये कट करके यहाँ क्या चीज हो जाएगा, ये 2 को हम लोग उड़ा सकते हैं। ये 2 को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, उड़ा करके इधर 2 रख देंगे, यानी कि इधर गुना में तो इधर भाग में, और इसमें जब भाग दीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। बात समझ में, क्या चीज हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, क्या चीज हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब फाइनली क्या चीज है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। इस इक्वेशन पे आपको क्या चीज करना है, ध्यान देना है। क्या चाहिए इक्वेशन, तो इसको जब इधर लेकर के आइएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए, अब क्या चीज होगा, ये बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा माइनस के साथ, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और ये एक्स यहाँ आ जाएगा तो वाई बटे कते हो जाएगा एक्स, ये माइनस उधर चल गया, यानी कि माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इधर वाई बटे एक्स डी वाई बटे एक्स। अब आगे क्या चीज की है, अब आगे देखिए, अगेन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, इतना का डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसमें क्या चीज है, ये जो है u इंटू वी पे होगा, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड मल्टीपल, फिर प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट मल्टीपल हो जाता है। तो उसी तरह से तो इसको हम लोग क्या चीज करेंगे, तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड मल्टीपल, फिर प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, और सेकेंड फंक्शन मल्टीपल्स हो जाएगा। और जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये इस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा, ये ऊपर यानी कि ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, नीचे वाला मल्टीपल, फिर माइनस, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट 1, ऊपर वाला मल्टीपल वाई, फिर नीचे में एक्स स्क्वायर। बाद में कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये लिखा हुआ है, फिर प्लस इसको देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है। अब इसको हम लोग क्या चाहिए, इसको हम लोग तोड़ करके लिखे हैं। तोड़ करके लिखने के बाद इस इक्वेशन में हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना किए। जैसे एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कहते एक्स स्क्वायर, तो एक्स खत्म, तो एक्स ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ जब एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस यहाँ जब एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे ये एक्स स्क्वायर से, ये एक्स खत्म, यानी यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, फिर सेकेंड डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये बात आपको कैसे करना है, ध्यान में रखना, और यही इक्वेशन आपको फाइंड करने का रहा था, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपके सामने क्या चाहिए, 7 नंबर एग्जाम्पल्स है। अब 7 नंबर एग्जाम्पल्स में क्या चीज था, एक सर्कल है, ठीक। सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या चीज करेंगे, ये कौन सा एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए बताया जा रहा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, जब भी वाई एक्सिस का बात करेगा तो एक्स वाला, एक्सिस का बात करेगा तो वाई वाला, इस तरह से करेंगे, डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे, यहाँ से ए का मान निकालेंगे। ए का मान निकालने के बाद अब हम लोग क्या चीज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, यानी सेकेंड इक्वेशन में ए का मान रखेंगे, इस तरह से इक्वेशन आएगा, और फाइनली मेरा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना, ये समीकरण आ जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे आपके पास क्या चाहिए, 8 नंबर एग्जाम्पल्स, ठीक। अब 8 नंबर क्या चाहिए, एग्जाम्पल्स। अब यहाँ क्या चीज आ रहा है आपके पास,
परबोला है। क्या चीज है? परबोला है। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ क्या चीज कर रहा, परबोला, और कौन सा एक्सिस का बात कर रहा है? एक्स एक्सिस का बात कर रहा है। बात समझ में? जैसे ही एक्स एक्सिस का बात करेगा तो अभी तुरंत बताए थे, तो वाई वाला लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, अब 4 यहाँ वाई तो यहाँ एक्स आ जाएगा, इक्वेशन चेंज। फिर माइनस भी होगा, ये भी बात ध्यान में रखना, माइनस भी हो सकता है, ठीक, यहाँ माइनस के लिए भी हो सकता है। ये 4 गो इक्वेशन बनेगा, ठीक। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको मालूम है सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट होगा। अब डिफ्रेंशिएट होने के बाद क्या हो जाएगा? यही रहेगा, ये इतना। अब इसी इक्वेशन को हम लोग मानेंगे 2 और फर्स्ट। अब हम लोग क्या चीज करेंगे इसमें क्या चीज कर सकते हैं? जैसे आपके पास है कि यानी फर्स्ट इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बस कुछ भी नहीं करना है, वाई स्क्वायर। अब 4a का जो मान है सेकेंड इक्वेशन से क्या चीज मान दिया हुआ था, 2y dy बाई डी एक्स, इधर x है, बस ये मल्टीपल हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इधर 2xy, इधर dy बाई डी एक्स, और इस साइड को उधर लेकर के जाएंगे, यानी कि इस वाली टर्म को उधर लेकर के जाइएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, इस साइड में 0 बचेगा। यह इक्वेशन फाइंड करना था, ठीक। अब आगे जो है हम लोग के पास क्या चाहिए, फिर आगे, हाँ, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक। अगेन डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा 0, ये इस तरह से इतना आएगा, इसको जब इधर भेजिएगा तो जी, यानी कि ये मल्टीपल में इधर डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, उसका बाद बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को इक्वेशन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन हम लोग क्या चीज करेंगे, अब यहाँ से क्या चीज करेंगे, ध्यान से देखिए, इस चीज को हम लोग क्या चीज देख सकते हैं, -2ax, अब इधर -2 है, इधर 2 है, दोनों कट जाएगा, इधर क्या चीज होगा, y dy बाई डी एक्स, इधर क्या बचेगा, -ax, इतना चीज बचेगा। अब इतना चीज को हम लोग क्या चीज किए, ध्यान से देखिए, इतना चीज को हम लोग क्या चीज किए हैं, ध्यान से देखिए कि हाँ, बस इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं, ये देखिए, ये जो है यहाँ क्या चीज है, y इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ से लिखने का प्रयास करें, यानी कि यहाँ क्या चीज है, dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy, यानी कहने का मतलब कि फिर से एक बार इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का पुनः डिफ्रेंशिएट, यानी कि अगेन क्या चीज, अगेन डिफ्रेंशिएट। जैसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसका फिर dy बाई डी एक्स, फिर प्लस, अब इसका y रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -a हो जाएगा, अब ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव a है। अब क्या चीज करेंगे, इक्वेशन 3 आ गया, अब क्या चीज करना है, इक्वेशन 2 में a का मान रख देना है, तो इक्वेशन 2 है ये, यानी y dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ x है, a का मान जब आप रखोगे तो -a है यहाँ, तो -a का मान इतना रखाएगा, तो ये देखिए इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y, फिर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यही इक्वेशन आपको कैसे करना था, फाइंड करना था, यानी बड़ी नॉर्मल है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे आपके पास है 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या चीज किए, फर्स्ट वाला इक्वेशन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट किए, इसको क्या चीज किए, डिफरेंशिएट, यहाँ अगेन डिफरेंशिएट किए, ये डिफरेंशिएट है, फिर डिफरेंशिएट किए, यहाँ जो है हम लोग फिर इसका डिफरेंशिएशन किए, यानी अगेन डिफरेंशिएट किए। अगेन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ये 9 यहाँ 4 हो जाएगा, ये माइनस के कारण प्लस हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ एक चीज किए है, यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा क्या चीज किए है, यहाँ इस जगह हम लोग क्या चीज किए कि 9a उसका e पे पावर 3x है, इसको तोड़ करके लिखे हैं 3 इंटू ए 3e पे पावर 3x है, फिर ये वाला टर्म जैसे का वैसे। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब देखिए, अब इस टर्म को जब उधर लेकर के जाइएगा, इस वाले टर्म को जब उधर लेकर के जाइएगा तो ये वाला टर्म उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कहने का मतलब कि इतना का मान जो है, इतना का मान क्या निकलेगा,
dy बाई डी एक्स प्लस 2b ई पे पावर माइनस 2x ई पे पावर कते माइनस 2x। तो वही चीज यहाँ क्या चीज किया गया है, लिखा गया है, यानी dy बाई डी एक्स प्लस 2b ई पे पावर माइनस 2x लास्ट में जो था वही। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए क्या चीज है, आगे हम मल्टीपल के, जैसे मल्टीपल करेंगे तो ये इस तरह से, फिर यहाँ 6b ई पे पावर माइनस 2x, फिर ये प्लस। कोई दिक्कत? अब आगे क्या होगा, ये सेम चीज कॉपी हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव, फिर ये उसके बाद ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कते हो जाएगा 10b ई पे पावर माइनस 2x। अब देखिए इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 2 1। अब क्या चीज करेंगे, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कते हो जाएगा माइनस अति कते हो जाएगा 3y, इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो 3a ई पे पावर 3x, फिर प्लस यहाँ भी 3 तो 3b ई पे पावर माइनस 2x। उसके बाद जो है क्या चीज करेंगे, ये जो आपके पास दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या चीज कर दिए, घटा दिए, जिसमें 3 से मल्टीपल किए। किस में मल्टीपल किए, फर्स्ट वाला इक्वेशन में। तो ये इस तरह से माइनस हो जाएगा और ये टर्म जो है सीधा सीधा कट जाएगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा और ये हो जाएगा कते, इसको हम लोग फर्स्ट यानी y डैश माइनस 3y इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस 2 है माइनस 3 है 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या चीज किए हैं, ये b को रखे हैं और ये दोनों को इधर भेजेंगे, तो ये y डैश माइनस 3y नीचे में हो जाएगा माइनस 5 ई पे पावर माइनस 2x, यानी b का मान इतना फाइंड हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, यानी कि 3 में जो है इस b का मान क्या चीज कर देना है, आपको पुट कर देना है। इस b का मान आपको क्या चीज करना है, ये जो b का मान है, ये b जो है b की जगह पर क्या चीज करना है, मान पुट कर देना यहाँ से जो निकाले हैं। तो ध्यान से देखिए क्या चीज करेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y डबल डैश लिख सकते हैं, फिर 3y डैश, फिर प्लस 10b। अतः अब क्या चीज करेंगे, 10 ई पे पावर माइनस 2x है, अब b का मान रखेंगे, b का मान यहाँ है, क्या चीज हो जाएगा 3y माइनस y डैश, फिर नीचे हम 5 ई पे पावर माइनस 2x। अब यहाँ से देखिए ये ई पे पावर माइनस 2x ई पे पावर माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 से 10 को काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ y डबल डैश है, फिर यहाँ 3y डैश है, फिर यहाँ क्या बचेगा 2 और इसमें मल्टीपल करेंगे, इसमें जब मल्टीपल कीजिएगा तो ये 6y, फिर इसी 2 से इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस 2y डैश हो जाएगा। अब ये सारा चीज को उधर लेकर के जाएंगे, जैसे ही उधर लेकर के जाएगा ये देखिए सबसे पहले y डबल डैश, फिर देखिए ये 3y डैश है, इधर 2y डैश है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y डैश हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा प्लस 6y, और सारा चीज को इधर लेकर के आएंगे तो इधर y डबल डैश माइनस y डैश फिर माइनस 6y इक्वल टू 0, यही प्रूव हो गया, इक्वेशन फाइंड हो गया। और ये सबसे ज्यादा वीवीआई है, ये क्या चीज है, वीवीआई क्वेश्चन है, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे आपके पास जो है 4 नंबर का है, बस कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन 1 मानना, इसका डिफरेंशिएट करिएगा, फिर जैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कते हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 में, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद हम लोग इसका यही यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले इसको डिफरेंशिएट किए, उसके बाद इतना आया, यानी कि ये इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या चीज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद थर्ड वाला को क्या चीज कर देंगे, हम लोग घटा देंगे। यानी कहने का मतलब सीधा समझिए कि यहाँ सबसे पहले y डैश फाइंड हुआ, y डैश कते फाइंड हुआ, y डैश हुआ 2 ई पे पावर 2x, फिर इधर क्या चीज है a है, फिर प्लस b पे पावर x है, और इधर कते है, इधर प्लस b ई पे पावर 2x है। इतना चीज हो गया। अब इतना चीज को क्या चीज कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट कीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपके पास ये आता है 2y डैश, ठीक, फिर प्लस 2b यानी कि क्या हो जाएगा 2b ई पे पावर 2x हो जाएगा। ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, यानी इसको मानिए इक्वेशन 2 और इसको मानिए इक्वेशन कते 3। अब इक्वेशन 2 में 2 से गुना कर देंगे, जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो ये कते हो जाएगा, ये मालूम है, ये हो जाएगा 2y डैश,
इधर हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा ये, फिर इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y डैश माइनस y डबल डैश। फिर देखिए इसमें मल्टीपल करेंगे 2 से तो ये कितने हो जाएगा 4y, और 4y में से y यानी 2y डैश घट जाएगा। फिर देखिए इसमें मल्टीपल करेंगे 2 से तो ये कितने हो जाएगा 2b e पे पावर 2x, फिर ये घटो होकर के कहते 2b e पे पावर 2x, यानी कि ऊपर वाला में 2 से गुना करके नीचा वाला को घटा देना है। जैसे घटाइएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली इधर क्या बचेगा, और ये दोनों चीज को उधर लेकर के जाएंगे तो इधर बचेगा 0, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4y माइनस, इधर माइनस 2y डैश, इधर 2y, ये जुट करके हो जाएगा 4y डैश, फिर ये उधर जाएगा तो प्लस y डबल डैश। और यही इक्वेशन आपको कैसे कर रहा था, फाइंड करना था। यही इक्वेशन आपको कैसे करना था, फाइंड करना था। इस तरह से हम लोग कैसे किए हैं, फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम लोग के पास क्या चाहिए, अब आगे देखिए, फिर ये 4 नंबर क्वेश्चन था। आगे अब आगे आपके पास जो है ये 6 नंबर क्वेश्चन है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या चाहिए, ठीक, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन तो नहीं न छूटा है जी, इसमें जो है 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने क्या चाहिए छूट गया है, तो बता देंगे लास्ट में। अब देखिए इसमें क्या चीज कह रहा है कि फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ, क्या चीज, फैमिली ऑफ इलिप्स। किसके बारे में बात कर रहा है, इलिप्स के बारे में। जब इलिप्स के बारे में बात करता है, जब भी कोई भी टर्म्स आता है तो सबसे पहले उसका फार्मूला सोचिए और कौन सा एक्सिस पे बताया जा रहा है ये सोचने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इलिप्स के लिए इक्वेशन आ जाएगा, ठीक, क्या चीज, इलिप्स के लिए ये नॉर्मली सर्कल का जब बात करेगा इलिप्स में, तो सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कहते ए स्क्वायर। ठीक, ये क्या चीज हो जाएगा ए स्क्वायर। 6 नंबर क्वेश्चन है, यही है ना, अच्छा इससे पहले जो क्वेश्चन था मतलब 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ इलिप्स के जगह पर क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ठीक, इसीलिए तो अभी डॉट हो रहा था, क्या हो जाएगा सर्कल। फिर ये 7 नंबर में हो गया पर वाला, ठीक, क्या हो जाएगा सर्कल। ध्यान से देखिए इसमें चेंज तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन, हाँ ये किसके बारे में बात होगा, सर्कल के बारे में। यहाँ इलिप्स नहीं होगा, क्या होगा सर्कल होगा। ठीक, अब जब ये सर्कल होगा तो सर्कल का इक्वेशन इस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम लोग को यहाँ किसका बात कर रहा है, हम बताइए जब वाई एक्सिस का बात करेगा तो हम लोग क्या चीज करेंगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इसका मान 2xa, फिर एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, और ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, इधर करते 2a, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 2 और ये 2, ये 2 कट जाएगा तो x प्लस वाई, इधर dy बाई डी एक्स, इधर बचेगा a। इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। अब आगे देखिए ध्यान से क्या चीज है, अब इक्वेशन 2 में जो है a का मान रख देंगे, तो इक्वेशन 2 कहते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x, और a का मान यहाँ से रखेंगे, यहाँ से कहते हैं एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर कहते हैं, अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस इसको 2xy डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत। अब आगे एक चीज और भी देखिए ध्यान से कि वाई स्क्वायर को रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर को इधर लेकर के आइए।
जैसे ही इधर लेकर के आइएगा ये 2x² में से x² घटेगा तो यहाँ बचेगा x² प्लस 2xy डिवाइड बाई dx, यही इक्वेशन हो जाएगा। आगे हम लोग के पास जो है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या 7 नंबर क्वेश्चन सही है, एक बार देख लेते हैं। ठीक, परवलय है और वाई एक्सिस के लिए बात कर रहा है, सही है। ठीक, तो अब जब इसमें परवलय का बात कर रहा है तो ये इस तरह से, और ये कौन सा एक्सिस का बात कर रहा है, वाई एक्सिस का। कौन सा एक्सिस का बात कर रहा है, वाई एक्सिस का। 7 नंबर क्वेश्चन है, परवलय के लिए बात कर रहा है। ठीक, तो ये देखिए अब जब इस तरह से बोलेगा कौन सा एक्सिस के लिए कह रहा है, एक्स एक्सिस के लिए, तो यहाँ हम लोग किसके लिए लेकर के चलेंगे, y के लिए बोलेगा तो x के लिए, x² इक्वल टू 4ay। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x 4a इधर dy बाई dx। अब यहाँ क्या चीज किए हैं, सबसे मेन चीज यहाँ ऑन डिवाइडिंग 2 बाय a, यानी कहने मतलब कि हम लोग एक को डिवाइड कर रहे हैं कितना से, 2 से। जैसे ही 2 से डिवाइडेड करेंगे तो ये x और ये x कट जाएगा तो x/2 इक्वल टू, यहाँ देखिए 4a कट जाएगा, ऊपर में y नीचे में dy बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का x dy बाई dx हो जाएगा, इधर कते हो जाएगा 2y, और 2y को इधर खींच लीजिएगा तो घट जाएगा और यही इक्वेशन बन जाएगा। सबसे नॉर्मल है ये, सबसे क्या चीज है, नॉर्मल है। उसके बाद हम लोग के पास जो है आगे 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, हम लोग मिला लेते हैं कि क्या क्वेश्चन सही है या नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, इलिप्स का बात कर रहा है, सही है। ठीक, वाई एक्सिस के लिए बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक, ये इलिप्स है। ठीक, और ये किसके लिए कर रहा है, वाई एक्सिस के लिए। ठीक, सेंटर के ओरिजिन पे। अब ध्यान से देखिए ये इलिप्स के लिए इक्वेशन है x² बटे b² प्लस y, फिर है y² बटे a² इक्वल टू कहते हैं a है। ये आपके पास जो है एक क्या चीज दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या चीज के डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग का प्रथम धर्म है डिफ्रेंशिएट करना। डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब यहाँ से 2 है बताए थे, उसको कॉमन लीजिए, इधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या चीज हो जाएगा, इस टर्म को जब इधर लेकर के आइएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। जैसे ही माइनस में आ जाएगा और ये a² ऊपर में चल जाएगा। देखिए हम लोग आपको कर करके बताते हैं, यहाँ से इस चीज को यहाँ लेकर के आए और यहाँ आपको कर करके बताते हैं। सबसे पहले तो 2 कॉमन लीजिएगा, ये हो जाएगा x बटे b², फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y बटे कितनी हो जाएगा a², फिर फाइनली इसी में है मल्टीपल कितना से dy बाय dx, और इस साइड में क्या चाहिए 0। और ये 2 को जैसे ही उधर लेकर के जाइएगा तो ये 2 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2, और ये 2 यहाँ आने के बाद भी ये क्या चीज दे देगा 0। अब देखिए ये x बटे b² है, उसको उधर लेकर के जाएगा तो माइनस y बटे a², फिर dy बटे कितने हो जाएगा dx। अब हम लोग ये वाला जो नीचा है इसको ऊपर भेजते हैं और ये वाला चीज को नीचा भेजेंगे। जैसे ही ऐसा काम करेंगे तो ये a ऊपर में जाएगा तो माइनस को लेकर के तो ये इतना बटे नीचा में हो जाएगा b²। फिर देखिए ये x नीचा में आएगा तो ये y तो यहाँ पहले से ये माइनस लेके गया और ये x नीचा में आ जाएगा तो x इधर क्या चाहिए dy बाय कहते हैं dx। यही चीज तो यहाँ क्या चीज है, लिखा हुआ है। यहाँ क्या चीज है, लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ आपके सामने इतना ही चीज क्या चीज है, लिखा हुआ है। ठीक, तो ध्यान से देखिए अब अगेन इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से होता है बार बार। अब ये चीज है, ये चीज सीखने वाला चीज है कि इतना चीज का डिफरेंशिएशन आप याद रखिए। इतना चीज का डिफरेंशिएशन क्या चीज कीजिए, याद रखिए। बहुत बार इतना चीज का डिफरेंशिएशन क्या चीज किया गया है, लिखा गया है। अगर आपको याद नहीं रहता है, अगर आपको क्या चीज रहता है, याद नहीं रहता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि इतना का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इतना का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक,
इतना चीज़ का जो है डिफ्रेंशिएशन क्या चीज़ होगा, तो हम आपको यहाँ लिख देते हैं स्टार दे करके, y बटे x इंटू डी वाई बटे कहते हैं डी एक्स। इसका जब आप पूरे का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, ये पूरे का डिफ्रेंशिएशन करते हो जाएगा ये डी वाई बटे कहते डी एक्स, और यहाँ क्या चाहिए एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई बटे कहते हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई बटे एक्स, वाई बटे एक्स हो जाएगा, फिर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इतना चीज हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये चीज आपको क्या चीज करना है, याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा, एग्जाम में भी आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि इसी का डिफ्रेंशिएशन आपको क्या चीज करना है, निकालना है, इसी का डिफ्रेंशिएशन आपको क्या चीज करना है, निकालना है। तो इतना का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, बस आपको इतना चीज क्या चीज करना है, याद रखना है। अब इसी चीज को हम लोग क्या चीज किए हैं, ऊपर लेकर गए हैं, बस इसको क्या चीज किए, इसमें दोनों तरफ जो है एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब आगे हम लोग के पास जो है 9 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, हाइपरबोला के बारे में बात कर रहा है, ठीक, एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक, किसके बारे में बात कर रहा है, हाइपरबोला के बारे में बात कर रहा है, और ये कौन सा एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए, बस ये आपको इक्वेशन याद रहना चाहिए हाइपरबोला का। तो ये इक्वेशन है हाइपरबोला का, ठीक, इस इक्वेशन से ध्यान से देखिए क्या चीज करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और आपको हम बताए हैं डिफ्रेंशिएट। अब एक चीज ये भी आता है, दो चीज कॉन्सेप्ट है इसमें याद रखने वाला, कि इस तरह का टर्म रहता है, तो यहाँ से जब हम लोग ये निकालेंगे तो क्या होता है, जब नीचा में बी रहेगा तो बी ऊपर चल जाएगा, जब नीचा में ए रहेगा तो ए ऊपर चल जाएगा, यानी कि यहाँ जो भी चीज रहता है ना, वह चीज कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, माइनस के साथ रहेगा तो माइनस के साथ चल जाएगा, प्लस के साथ रहेगा तो प्लस के साथ, यानी बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इक्वल टू वाई बटे एक्स, डी वाई बाई क्या चीज है, डी एक्स है, इतना चीज है। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन, ये इधर का डिफ्रेंशिएशन 0, इधर का डिफ्रेंशिएशन हम आपको लिखा चुके हैं, कि हम आपको लिखा चुके हैं कि ये इतना होता है, बस। अब इसमें क्या चीज करना, आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कीजिएगा, इक्वेशन इस तरह से फाइंड हो जाएगा। और फाइनली जो है अब हम लोग के पास 10 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन में भी है, तो सर्कल के बारे में है, रेडियस 3 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या चीज करना है, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट को देख करके ये सबसे पहले एक्स वाला के लिए 0 और वाई वाला के लिए क्या चाहिए, बी है। अब इसको इस तरह से निकालेंगे, ये एक्स स्क्वायर इधर, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू इसका होल स्क्वायर करते 9 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन, ये इसका डिफ्रेंशिएशन 2, फिर y माइनस बी, और y का डिफ्रेंशिएशन करते हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी उसको y डैश, इधर 9 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखिए ये 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को उधर भेजेंगे तो 0, यानी एक्स वाई डैश, इधर y माइनस बी इक्वल टू 0। अब x को जब उधर भेजेगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, यानी y डैश, यानी y डैश y माइनस बी, इधर माइनस एक्स है। अब ये क्या चीज किए हैं, माइनस y है, ये y डैश को उधर भेजेंगे तो माइनस एक्स बटे y डैश। अब आगे पुटिंग इन इक्वेशन 2 में, यानी कि इसका मान इक्वेशन कितना में पुट करेंगे, 2 में। अब 2 में क्या चीज दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ y माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो x माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर, इधर कहते हैं 9, तो इधर एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर भी, फिर नीचे में वाई डैश का भी होल स्क्वायर, इधर क्या चीज हो जाएगा 9। अब क्या चीज करेंगे हम लोग, इसको ध्यान से देखिए, ये 9 को जब उधर लेकर के जाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, फिर देखिए प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर, उसके ये एक्स स्क्वायर, फिर इधर कहते वाई डैश का होल स्क्वायर, इधर क्या चीज बच जाएगा 0, क्योंकि 9 तो उधर चल गया। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये इसमें मल्टीपल हो जाएगा,
और फिर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। नीचा वाला जो टर्म है वह नीचा वाला टर्म कहाँ चल जाएगा आपके सामने, नीचा वाला टर्म जो है वो कहाँ चल जाएगा, उधर गुना हो जाएगा। इधर क्या चीज हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इधर क्या चीज हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ओह नो, रिवर्स कैसे होगा भाई। ठीक, तो ये इस तरह से क्या होगा इक्वेशन। आगे ध्यान से देखिए, आगे हम लोग के सामने क्या चाहिए। अब आगे जो है हम लोग के पास 11 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज करने का रहा आपको, ये इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन से आपको क्वेश्चन को क्या चीज करना है, सॉल्व करना है। ये इस प्रकार से दिया हुआ, तो ये दिया हुआ, इसका डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट, फिर डिफरेंशिएट करेंगे ये इस तरह से। अब हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो सेकंड ऑप्शन को चेक किए, तो सेकंड ऑप्शन को चेक किए तो ये क्या हुआ, 0 के बराबर आ गया। तो हम लोग समझेंगे कि ये इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा ये y डैश माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है ये 12 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये, बहुत ज़्यादा क्या चीज़ है, डेंजरस है। ये आपको याद रखना किस तरह से बनाते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड ऑर्डर 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या चीज़ चेक करते हैं सबसे, तो हम लोग को मालूम रहता है कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। तो सी नंबर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए वाई डैश है, क्या चीज है, वाई डैश है, तो वाई डैश, तो वाई डैश का मान करते यही ना है। इसी को तो आप क्या चीज बोल सकते हैं, इसी को आप वाई डैश भी बोल सकते हैं। वाई डैश का मान 1 है, 1, फिर लास्ट में क्या चीज है, एक्स वाई, बस लास्ट में क्या चीज, एक्स वाई। अब ये क्या चीज है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक मल्टीपल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए एक्स जो है किसके बराबर है, वाई के, यानी वाई एक्स के बराबर, यानी वाई की जगह पे एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी दोनों जो है एडिशन होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी इस तरह से मेरा लेक्चर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आगे जो हम लोग के पास जो क्वेश्चन छूटा हुआ था ये 6 नंबर क्वेश्चन है, और 6 नंबर से पहले का क्वेश्चन ये 4 नंबर है। इसके बाद जो है हम लोग के सामने कौन सा क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या चीज दिया हुआ है, ये ध्यान से देखिए, y इक्वल टू दिया हुआ है e पे पावर x, इधर है a cos x, फिर प्लस b साइन कहते हैं x है, b साइन x है। और ये कहते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमने क्या चीज किया है, सॉल्व कर चुका हूं। ठीक, ये क्वेश्चन जो है हमने क्या चीज कर चुका हूं, सॉल्व कर चुका हूं शायद। ठीक, शायद हमने क्या चीज किया है, सॉल्व कर लिया है। ये देखिए 4 नंबर, और जस्ट इसके आगे जो है, अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं किए हैं इस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, हम आपको बताए हैं, हम आपको क्या चीज किए हैं, बताए हैं कि आपको क्या चीज करना है, दोनों तरफ जो है y बटे e पे पावर x, इधर भी e पे पावर x, यानी a cos x, फिर प्लस b साइन कहते हैं x है, इधर भी क्या चीज कीजिए, e पे पावर x से भाग दे दीजिए। जैसे ही भाग दे दीजिएगा तो इधर हो जाएगा y,
ई पे पावर माइनस एक्स, इधर हो जाएगा ए कॉस एक्स, फिर प्लस बी साइन कते हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इतना चीज, अब इतना चीज अगर हो जाएगा तो आपको क्या चीज करना है, ध्यान से देखिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी कि ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2। आपको क्या चीज करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे ही डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो y का डिफ्रेंशिएशन करते y डैश ई के पावर माइनस एक्स, कोई दिक्कत। फिर देखिए प्लस का प्लस, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो अगली बार इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, यानी कि आपको मालूम है बार बार लिख रहे हैं u इंटू वी है, तो इसका y डैश निकालिएगा तो u डैश v, फिर प्लस v डैश u, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड मल्टीपल, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट मल्टीपल रहता है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यह जगह मैं यानी कहने का मतलब कहते हैं y मल्टीपल ई पे पावर माइनस एक्स, फिर इसका मान -1, और इधर जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो माइनस ए साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो जाएगा बी कॉस एक्स हो जाएगा, बी कॉस एक्स। अब देखिए, अब हम लोग आगे क्या चीज करने वाले हैं, पुनः इसका डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। पुनः जब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए पुनः जब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तब इसका डिफ्रेंशिएशन y का y डबल डैश ई पे पावर माइनस एक्स, फिर प्लस। अब यार इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आपको मालूम है कि माइनस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू करते हो जाएगा y डैश, बात समझ में आया, फिर प्लस। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, यानी कहने का मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड मल्टीपल, सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट मल्टीपल, उसी तरह से फर्स्ट का डेरिवेटिव y डैश सेकेंड मल्टीपल, यानी कि माइनस ई पे पावर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर देखिए प्लस। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो जाएगा ई पे पावर माइनस एक्स, -1 है ये है, फिर से -1 हो जाएगा। अब मल्टीपल करते हो जाएगा y, मल्टीपल करते हो जाएगा y हो जाएगा। और इस साइड में क्या होने वाला है, इस साइड में जो आपके सामने होने वाला है, ये देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस ए और साइन का हो जाएगा कहते कॉस एक्स, फिर ये इसका हो जाएगा माइनस बी, यहाँ कहते साइन एक्स हो जाएगा, साइन कहते हो जाएगा एक्स। इतना हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इतना डिफ्रेंशिएशन होने के बाद आगे हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए कौन सा टर्म है जो इसमें से कटने वाला है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए तो क्या चीज होने वाला, ये है कहते y डबल डैश ई पे पावर माइनस एक्स, फिर देखिए इसको भी, हाँ ये देखिए असल में ये टर्म जो है माइनस वाला है, और ये भी टर्म आपको क्या चीज दिख रहा है, माइनस वाला, यानी कि पीछे में माइनस, ये भी माइनस, यानी कहने का मतलब -2 y डैश ई पे पावर करते माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए ई वाला टर्म क्या चीज हो जाएगा प्लस में, यानी y ई पे पावर माइनस एक्स। अब देखिए उस साइड में, देखिए उस साइड में अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, क्या चलेंगे, माइनस कॉमन अगर ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए कॉस एक्स, फिर प्लस बी साइन एक्स, बी साइन क्या चीज हो जाएगा एक्स, बी साइन एक्स हो जाएगा, इतना चीज। बी साइन क्या चीज हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे ध्यान से देखिए, और इतना चीज का मान देखिए क्या चीज दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में अगर देखिएगा उतना चीज का मान तो नहीं, देखिए मालूम चल जाएगा क्या चीज होगा, यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं किस तरह से होगा। अब क्या चीज कीजिए, दोनों तरफ जो है क्या चीज, दोनों तरफ, यानी कि इस साइड भी आपको क्या चीज करना है, यानी कि
ई पी पावर माइनस एक्स से सब में भाग दे देना, सब में ई पी पावर माइनस एक्स से, ई पी पावर माइनस एक्स से भाग, जब उस साइड में भाग दीजिएगा तो इस साइड में भी ई पी पावर माइनस एक्स से भाग, जैसे ही अगर भाग दीजिएगा तो आपके सामने क्या हो जाएगा, उधर बचेगा y डबल डैश, फिर देखिए माइनस 2y डैश, फिर यहाँ कहते प्लस y बचेगा, ये गया, इधर क्या चीज हो जाएगा, इधर जो है माइनस, लेकिन ये जो टर्म है ऊपर चल जाएगा तो प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा ई पे पावर एक्स, इधर हो जाएगा कहते ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा, बी साइन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इस तरह से बी साइन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या चीज है, यानी कि आगे जो यहाँ हो जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश, फिर प्लस करते हैं y बराबर माइनस इतना चीज का मान जो है इक्वेशन एक में क्या चीज दिया हुआ है y, यहाँ हो जाएगा y। अब जब इसी को इधर लेकर के आइएगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश, ई प्लस हो जाएगा तो 2y, इधर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, और यही इक्वेशन आपको क्या कर रहा है, फाइंड करने का रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग हाँ, अब हम लोग के सामने जो है तो फाइनली ये लेक्चर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, ये लेक्चर में कोई प्रकार की कहीं भी दिक्कत नहीं है, बस जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको क्या करना है, याद रख लेना है, और इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक, इसको जब हम लोग हाँ, इसको किस तरह से ब्लैक कर सकते हैं, तो ये आज का लेक्चर था। ठीक, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए क्या चाहिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। ठीक।